तो चलिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं जो जून 24 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप पूछेंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली मिलेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं उन चैप्टर्स को जो कि न्यूली एडेड चैप्टर्स हैं, उनसे मैं क्वेश्चंस इसमें सेट किया हूँ, जिसके बेसिस पे, क्योंकि सी ए इंटर का था, उसके पास्ट में जो पूछा गया वो, और उसके बेसिस पे जितने एडजस्टमेंट में चेंजेस आए हैं सारे क्वेश्चंस, और मिनिमम 2 क्वेश्चन में हर एक चैप्टर से लिया हूँ। उससे क्या होगा, देखिए सारे चैप्टर से एक बात आप समझिए, 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन पूछता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछता। दिखाऊं मैं आपको, देखिए चैप्टर वाइज जो है वो इसमें पीडीएफ जो कंबाइंड है उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आप आराम से जो है वो देखकर समझ जाएंगे इस चीज़ को। जैसे बीआरएस से देखिए, तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट से मैं 2-3 क्वेश्चन डाला हूँ। एक तो होता है सिंपल बीआरएस वाला, जिसमें आपको सिर्फ बीआरएस बनाना है, 6-7-8 आइटम दिया रहेगा। दूसरा होता है क्या, जिसमें आपको कैश बुक और बीआरएस दोनों बनाना रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये 2 आप कर लिया ना, तो तीसरा क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, लिटरली बिलीव मी। तीसरा क्वेश्चन नहीं पूछेगा बीआरएस से, बस 2 ही पूछेगा, एक जिसमें सिर्फ बीआरएस, दूसरा जिसमें कैशबुक और बीआरएस, और दोनों क्वेश्चन इस पेपर में मैं सेव कर चुका हूँ। और जो नए चैप्टर्स हैं उनको मैं दिखा देता हूँ आपको। जो नए चैप्टर्स हैं जो एडेड हैं उसका मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन। आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आप सारे एडजस्टमेंट्स को पढ़ लीजिए, और जो सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन भी मैं नए चैप्टर्स का जो भी है वो ऐड कर दिया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। चांसेस हैं सेम क्वेश्चन भी आ ही जाए, ठीक है। देखिए बड़ा क्वेश्चन लिया जिसमें सारे आपके कॉन्सेप्ट्स कवर अप होने वाले हैं, और ऐसा ही क्वेश्चन आईसीआई हरदम सेट करती है। हालांकि 7 या 8 मिनट का ये मैं वीडियो ले जाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं, और आपको हर चीज़ जो है उससे रूबरू करवा दूंगा। चैप्टर वाइज में इसमें क्वेश्चन पेपर को बनाया हूँ चैप्टर वाइज लेकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उससे आप डाउनलोड कर लेना, या फिर अगर उससे नहीं हो तो आप क्या करना, डायरेक्टली चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना और वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। 30 मिनट्स फाउंडेशन सर्च करके टेलीग्राम पे वैसे भी कर सकते हो। ये तो ट्रू फॉल्स है। हालांकि जो नए चैप्टर्स हैं उनमें से कोई भी चैप्टर आप छोड़कर मत जाना, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन ही नहीं, बिल्कुल वही क्वेश्चन ही आएंगे, मैं इतना कह दे रहा हूँ, वो आपको गिवन है। हाँ, थोड़ा सा फैक्ट फिगर चेंज होता है, उससे कुछ परेशानी नहीं होती, आपको एक आइडिया बन जाता है कि कैसा क्वेश्चन पेपर पूछने वाला है इस बार, ठीक है। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, वो भी ऐड कर दिया हूँ इसमें। और चैप्टर वाइज क्या हूँ, जैसे ये देखिए कैशबुक और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक तो बड़ा जिसमें ट्रिपल कॉलम कैशबुक पूछता है वो ऐड कर दिया हूँ, और इससे भी ज़्यादा पूछा ही नहीं है कभी, जो भी मैं ऊपर बता रहा हूँ। जैसे ये एरर वाला है, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट और ट्रायल बैलेंस बनाने वाला, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया। जैसे ये देखिए इस टाइप का, जिसमें आपको सिर्फ ट्रायल बैलेंस बनाने का पूछता है, और 4 मार्क्स का होता है, फ्री का होता है। सब डेबिट क्रेडिट कर देते हो, ध्यान रखना रहता है उसमें कि क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें शो नहीं करना है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें डाला गया, और चैप्टर वाइज डाला गया है, ठीक है। चाहे वो बीआरएस हो, एनपी हो, कोई भी हो, इन्वेंट्री हो, इसमें भी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है सारे टाइप के क्वेश्चंस इसमें डाल दिए गए हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं। तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो जो है आपका एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो बिल्कुल एक तरीके से आप ऑलरेडी प्रेडिक्टेड करके रखेंगे। आपको पता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को मैं अगेन कह रहा हूँ, आपको बैठकर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस उठाइएगा, पीडीएफ देखिएगा इसका कि हाँ क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो सब देखने के बाद आप क्या कीजिएगा, बस एग्जाम में चला जाइएगा। पीडीएफ में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अकाउंट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो भी हो, उससे जो भी क्वेश्चन पास्ट में पूछा है या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सब डाल दिया हूँ। कंसाइनमेंट का हो गया, चैप्टर वाइज डाल दिया हूँ। मैं सबसे ज़्यादा कहूँगा न्यूली अमेंडेड जो चैप्टर्स हैं, जो नए नए चैप्टर्स आए हैं, एक सेकेंड, ये इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना, सही बताऊँ, एक बार देख लेना, सिर्फ सॉल्यूशन भी डाल दिया हूँ और क्वेश्चन भी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जब आप देख कर जाओगे ना, तो वहाँ पे बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे पूरा सोल्व, और इससे आगे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस ला दे, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि 100% जो है वो मैं जो क्वेश्चन दिया हूँ वही आएगा, 100% कभी नहीं आएगा। लेकिन ये भी कह देता हूँ कि कॉन्सेप्ट 100% यही होगा, क्वेश्चन का फ्लो 100% यही होगा। 1-2 एडजस्टमेंट हो सकता है, कम हो या ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हालांकि मैं जो भी क्वेश्चंस उठाया हूँ वो वैसा क्वेश्चंस बनाया हूँ जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर इसको एक बार आप कर लिए ना, तो इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं। जैसे इसमें देखिए लगभग 7-8 क्या है एडजस्टमेंट्स है, 7-8 वाला एडजस्टमेंट कभी नहीं आएगा, 1-2 इसमें से एडजस्टमेंट उड़ा ही देगा, ठीक। तो एक बार देख लेंगे ना आप, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। हालांकि मैं लिंक दे रहा हूँ, और उससे पहले मैं बता दूँ टेलीग्राम पे 30 मिनट्स फाउंडेशन सर्च करना,
पूरे इंग्लिश में लिखकर THIRTY से, तो आपको मिल जाएगा। और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर है, हल्के में नहीं लीजिएगा। मैं बहुत बार देखा हूँ, पिछली बार भी मैं अकाउंट्स को बताया था कि कैसे कैसे 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन सिमिलर क्वेश्चन बिल्कुल आए थे, एक आइडिया बिल्कुल लग जाता है उससे। तो भूले नहीं, एक बार PDF देख कर जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठकर आप बनाने लगे, 1 घंटा दें, 2 घंटा दें, अभी एग्ज़ाम का लगभग 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बार देख लें, जाते टाइम भी अगर आप एक बार देख लोगे ना तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। ठीक है, ओके।